नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनइजी कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके बारे में कि वर्टिब्रेट को और आगे किन किन भागों में बांटा गया है। तो चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से ये वर्टिब्रेट हम पढ़ने वाले हैं। वर्टिब्रेट या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी। अब ये जो वर्टिब्रेट होते हैं, अब ये जो क्या है वर्टिब्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, यानी इनमें क्या पाया जाता है, कशेरुक पाया जाता है। और ये क्या है आगे जाकर क्या है, जैसे कोर्डेट तो आपने देखे ही होंगे, तो कोर्डेट के अंदर क्या है वर्टिब्रेट आते हैं और इनके अंदर क्या है पूर्ण रूप से क्या है पृष्ठ रज्जु क्या है जो मेरुदंड होता है उसमें क्या है विभक्त हो चुका होता है, इसलिए ये क्या है वर्टिब्रेट होते हैं। और वर्टिब्रेट की अगर हम बात करें तो इनके अंदर क्या है, इनको किन किन भागों में बांटा गया वो देखते हैं। सबसे पहले इनको क्या है दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आ जाएगा अनेथोस्टोमेटा और दूसरा आ जाएगा नेथोस्टोमेटा। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है जबड़ा रहित, जबड़ा रहित या क्या जबड़े का इसमें अभाव होता है। और ये क्या है जबड़ा सहित, यानी इसमें जबड़ा होता है। तो ये क्या है वर्टिब्रेट को भी क्या है दो भागों में बांटा गया है, अनेथोस्टोमेटा और क्या है नेथोस्टोमेटा। अगर अनेथोस्टोमेटा के अंदर देखें तो इसके अंदर क्या चीज आएगा, अनेथोस्टोमेटा के अंदर आ जाता है साइक्लोस्टोमेटा। अनेथोस्टोमेटा के अंदर आ जाता है साइक्लोस्टोमेटा। और इसके बाद क्या है जो नेथोस्टोमेटा होता है, इनको क्या है फिर दो भागों में बांटा गया है। क्या है इनके दो भाग है। अब इनके अगर दो भाग देखे जाएं तो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा पीसीज, यानी जिसमें क्या है मछलियां आती हैं। और पीसीज के बाद यहां पर आ जाएगा टेट्रापोडा, यानी जिनके क्या है चार पांव पाए जाते हैं। पीसीज के अंदर क्या है सभी मछलियां आ जाएगी। और ये साइक्लोस्टोमेटा के अंदर क्या है वो आएगी जिनके अंदर क्या है जबड़ा नहीं होता, यानी जबड़े रहित वाली मछलियां। और इसके अंदर क्या है पीसीज के अंदर जबड़े सहित वाली मछलियां। इनको भी क्या है दो भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग हो जाएगा कंड्रेक्थिज, इसका पहला भाग ये हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा ऑस्ट्रिक्थिज। ये क्या है इसके अंदर पहला और ये क्या है दूसरा, यानी इनको फिर क्या है फिर दो भागों में और बांटा गया है, कंड्रिक्थिज और क्या है ऑस्ट्रिक्थिज। और इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे वो भी देखते हैं। टेट्रापोडा के अंदर सबसे पहले एम्फीबिया, एम्फीबिया। और एम्फीबिया क्या है एक नंबर, और क्या है दो नंबर आ जाएगा इसके अंदर रेप्टिलिया। तीन नंबर आ जाएगा एविज। और चार नंबर आ जाएगा मेमल्स। अब ये सभी क्या है टेट्रापोडा के अंदर आ जाते हैं, यानी इनके अंदर क्या है चार पांव पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला है टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब चार और पोडा का मतलब पांव। अब एम्फीबियन, एम्फीबियन यानी उभयचर, क्या है इसके अंदर उभयचर रेप्टिलिया, रेप्टिलिया यानी सरीसृप, यानी सभी सरीसृप और सभी उभयचर इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे मेंढक वगैरह हो गया। और रेप्टिलिया के अंदर जैसे क्या है सर्प हो गया,
या फिर क्या है छिपकलियां हो गई, वो इसके अंदर आ जाएगी। एविज के अंदर क्या है जितने भी उड़ने वाले पक्षी हैं वो सभी आ जाएंगे। और मेमल्स के अंदर क्या आ जाएंगे, मेमल्स के अंदर जो अपने बच्चों को क्या है दूध पिलाते हैं या फिर क्या है सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, या जरायुज होते हैं और जिनके क्या है कर्ण पिना या फिर क्या है बाल पाए जाते हैं, वो क्या है सभी मेमल्स के अंदर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है हमने एक सारणी देख ली है जिसके अंदर क्या है वर्टिब्रेट्स को क्या है दो भागों में बांटा गया है, और दो भागों के बाद क्या है इनको फिर क्या अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे साइक्लोस्टोमेटा आ जाता है जबड़ा रहित यानी अनेथोस्टोमेटा के अंदर, और फिर जबड़ा सहित के अंदर यानी नेथोस्टोमेटा के अंदर। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं कि क्या कुछ आता है। साइक्लोस्टोमेटा। अब साइक्लोस्टोमेटा यानी इसके अंदर क्या है जबड़ा नहीं होता है, वो तो हमने पहले ही देख लिया है। इसके अगर सामान्य जानकारी की बात करें, एक नंबर देखते हैं, ये क्या है समुद्री होते हैं, यानी क्या है समुद्री क्या है समुद्री जल में क्या है पाए जाते हैं। अब ये समुद्री जल में पाए जाएंगे और इनमें क्या होगा विशेषता, दो नंबर देखें तो ये क्या होते हैं लंबे होते हैं, यानी इनके क्या है जो शरीर होता है वो क्या है लंबा होता है और इनके अंदर जबड़ा नहीं होता है, लंबे शरीर युक्त। इसके अंदर और क्या चीजें पाई जाती है, ये क्या है दूसरी मछलियों पर क्या है परजीवी रूप में पाए जाते हैं। यानी क्या है अगर दूसरी मछलियां यानी इनसे बड़ी मछलियां होती है उनके ऊपर क्या है ये चिपके रहते हैं इस प्रकार से कुछ। अगर ये कोई मछली है तो ये क्या है इसके शरीर पे ऐसे ऐसे क्या है चिपके रहते हैं, यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं इस दूसरी मछली के ऊपर क्या है निर्भर रहकर। तो इस प्रकार से क्या है ये जीव होते हैं जो क्या आते हैं साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आते हैं। इसके अंदर आगे उदाहरण भी देखेंगे हम। ये क्या होते हैं इनका शरीर देख लिया हमने, यानी इसके आगे अंग और तंत्र स्तर का ही होगा। सबसे पहले जो पोरीफेरा पढ़ा था उसके अंदर तो कोशिका स्तर का संगठन था, लेकिन इनके अंदर आगे क्या होगा अंग व तंत्र स्तर का होगा। और इसके अंदर क्या है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र, यानी बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है पाया जाता है। और इसके बाद आगे वाला पॉइंट देखते हैं। इसके अंदर 6 से 15 क्या है क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, यानी 6 से 15 क्या है 6 से 15 क्या क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, यानी कुछ इस प्रकार से क्या है ऐसे क्या है स्लिट्स होती है इस प्रकार से बनी हुई, वो उनके क्लोम छिद्र होते हैं वो पाए जाते हैं इनके अंदर। और इसकी क्या है मुख्य विशेषता, जैसे कि एकलिंगी होते हैं, एकलिंगी होंगे एकलिंगी होंगे और इसके अंदर क्या है लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन पाया जाता है और ये अपना सबसे मुख्य क्या है इसके अंदर इनके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। जब ये इनका जनन होता है यानी जनन काल होता है तब ये क्या है समुद्री जल से क्या है स्वच्छ जल में जाती है और वहां पर प्रवास करके क्या है बाह्य निषेचन द्वारा क्या है
बाह्य निषेचन होता है, यानी बाह्य निषेचन इसके अंदर पाया जाता है। नर व मादा युग्मक क्या है, संलयन करने के बाद यानी निषेचन होने के बाद क्या है, लार्वल अवस्था आती है और वो लार्वा क्या है, कुछ दिनों तक क्या है, उसी जल में रहता है, वहीं पर क्या है, भोजन ग्रहण करता है, शिकार करता है, यानी स्वच्छ जल के अंदर। और इसके बाद क्या है, वह जब क्या है, इसका एकांतरण यानी रूपांतरण होता है उसके शरीर का, तब वह क्या है, स्वच्छ जल को छोड़कर क्या है, समुद्री जल में फिर से चला जाता है। और जब इनके अंदर जनन पाया जाता है तो क्या होता है, नर व मादा के जनन के यानी कुछ समय बाद क्या है, नर व मादा दोनों मर जाते हैं, वह उसके बाद उसकी संतति क्या है, आगे जाकर फिर से यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर देख लिया है, मुख्य यही होता है कि ये क्या है, निषेचन के लिए स्वच्छ जल में जाते हैं। यानी क्या है, निषेचन के लिए क्या है, स्वच्छ जल में जाते हैं, और इनके अंदर पकड़ के लिए क्या है, चूसक पाए जाते हैं। यानी इसके अंदर क्या है, चूसक पाए जाते हैं, वो क्या है, इनकी पकड़ बनाए रखते हैं और उनसे क्या है, ये दूसरे मछलियों पर क्या है, अपना भोजन चूषण के द्वारा क्या है, ग्रहण करते हैं। अगर और देखा जाए तो क्या इसमें है, जैसे कि इनका जो क्या है, पूरा कंकाल होता है, वो क्या होता है, उपास्तिल कंकाल होता है। उपास्तिल क्या है, कंकाल, कपाल और कंकाल क्या है, उपास्तिल पाए जाते हैं। और इनके अंदर क्या है, अयुग्मित पंख पाए जाते हैं। पंख यानी पिच, जो इनकी क्या है, तैरने में सहायता करते हैं। अयुग्मित पाए जाते हैं, यानी युग्मित नहीं, जोड़ों में नहीं पाए जाते, बल्कि क्या है, सिंगल ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, हमने पूरी इसकी जानकारी ले ली है। हमने क्या देख लिया है, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर क्या है आता, क्या क्या आता है वो देख लिया। जैसे ये क्या है, समुद्री जल में पाए जाते हैं, लंबे शरीर युक्त होते हैं, यानी इनका शरीर क्या है, लंबा होता है, और क्या है, दूसरी मछलियों पर क्या है, परजीवी रूप में पाए जाते हैं। और इसके बाद बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, 6 से 15 क्या है, क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, और एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी होने के साथ क्या है, ये अपना जो जनन पाया जाता है उसमें क्या करते हैं, जनन स्वच्छ जल में जाकर क्या है, जनन करते हैं, और उसके बाद वो क्या है, कुछ दिनों में मर जाते हैं। और उसके बाद उसकी जो संतति होती है वो क्या है, विकसित होकर, यानी लार्वल स्टेज से क्या है, उसके विकास होकर वो क्या है, पुनः समुद्री जल में आ जाते हैं। और उपास्तिल कंकाल पाया जाता है, और अयुग्मित क्या है, पंख पाए जाते हैं, जो इनके क्या है, तैरने में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, इसका पूरा का पूरा हमने क्या है, लक्षण के बारे में जान लिया है, जानकारी ले ली है। अभी इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला आ जाएगा पेट्रोमाइजोन, और इसके बाद आ जाएगा मिक्सिन। अब इनमें क्या है, पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन आ जाते हैं। इसको क्या क्या बोला जाता है, जैसे लैम्प्रे और क्या है, हैंगफिश, इनको बोला जाता है। इनके क्या है, सामान्य नाम है। तो पेट्रोमाइजिन और मिक्सिन इसके अंदर आ जाते हैं साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। तो हमने क्या है, साइक्लोस्टोमेटा देख लिया है। अभी हम क्या देखने वाले हैं, पीसीज के अंदर जो क्वेंट्रिकथीज थे वो देखने वाले हैं, क्वेंट्रिकथीज के बारे में। पीसीज यानी इसके अंदर क्या है, मछलियां आती हैं। क्वेंट्रिकथीज, अब इसको पढ़ने वाले हैं हम, यानी जबड़े सहित, यानी इसके अंदर क्या है, जबड़ा पाया जाता है। मुख्य विशेषता तो इसकी यहीं पे आ जाती है कि इसके अंदर क्या है, जबड़ा पाया जाता है। और जो क्वेंट्रिकथीज होते हैं उनकी और क्या क्या विशेषता है, लक्षण क्या है, वो देखने वाले हैं। सबसे पहले ये क्या है, समुद्री जल में पाई जाती है। समुद्री जल में परिसंचरण क्या है, बंद। और इनके अंदर क्या है, हृदय होता है, वो क्या है, द्विकपाट युक्त।
या फिर क्या है द्विकोष्ठ। द्विकोष्ठ हृदय होता है जिसके अंदर क्या है एक हो जाता है आलिंद, छोटा वाला आलिंद, और बड़ा क्या हो जाता है नील्य। ये इसके दो कोष्ठ हो गए अलग अलग हृदय के। और इसकी विशेषताएं देखी जाए तो और क्या है इसके अंदर, ये क्या होते हैं असमतापी, यानी असमतापी होते हैं क्योंकि इनका क्या है, असमतापी का मतलब यही होगा ठंडे खून वाले होते हैं। ये अपना क्या है जैसे 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 वातावरण अगर ठंडा होगा तो ये भी ठंडे होंगे, और जैसा क्या है गर्म होगा तो गर्म होगा, गर्म हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर क्या है हमारे तरह क्या है गर्म, यानी गर्म खून वाले नहीं होते, और ये क्या अपने जो शरीर का होता है वो ताप नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए क्या बोला जाता है इनको असमतापी बोला जाता है। अब 5 नंबर देखते हैं पॉइंट। इनके अंदर क्या है वायु कोष नहीं पाया जाता। वायु कोष यानी क्या है एयर सैक, इसके अंदर क्या है नहीं पाया जाता। और वायु कोष न होने के रीजन से क्या है इनको लगातार क्या है तैरना पड़ता है, क्योंकि ये क्या है डूब सकते हैं, इसलिए इनको लगातार तैरना पड़ता है। इसलिए इसके अंदर यानी इसके अंदर वायु कोष न होने की वजह से क्या है ये लगातार तैरते रहते हैं। और बात करते हैं इसके आगे। छह नंबर पॉइंट देखते हैं। हमने देख लिया है यानी इसके अंदर क्या है ज्यादातर क्या है खतरनाक खतरनाक मछलियां, यानी बड़ी मछलियां भी आती हैं काफी ज्यादा इस क्या है कंडक्टीज के अंदर। अब इसके अंदर जैसे सार्क वगैरह हो गई वो भी क्या है इसी के अंदर आती है। अब देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या है शल्क होता है। यानी शल्क कौन से होते हैं पट्टाब, पट्टाब शल्क पाए जाते हैं। और इसके अंदर क्या है पट्टाब ही दंत पाए जाते हैं। अभी देखते हैं जो शल्क होते हैं, यानी जो पेट्रोमाइजिन, यानी हमने पढ़ा था कि जो साइक्लोस्टोमेटा थे उनके अंदर क्या है किसी भी प्रकार के क्या है शल्क नहीं पाए जाते, वो आपको हमने नहीं बताया था। यानी कि इसके अंदर भी देख लीजिएगा आप, ये सही कर लीजिएगा कि इसके अंदर भी जो होता है साइक्लोस्टोमेटा शल्क नहीं पाए जाते, लेकिन इनके अंदर शल्क पाए जाते हैं। और क्या होते हैं पट्टाब शल्क होते हैं। और पट्टाब शल्क है ना जैसे बड़ी क्लासों में आप देखें कुछ इस प्रकार से होता है। यानी कुछ इस प्रकार से क्या है पट्टाब शल्क पाए जाते हैं। और ये शल्क क्या है, ये शल्क क्या है इनकी क्या है बाहरी क्या है जो आवरण होता है उसको क्या है सुरक्षित रखते हैं। इस प्रकार से इसके शल्क पाए जाते हैं। और जो पट्टाब दांत यानी कुछ मुड़े हुए दांत पाए जाते हैं। इस प्रकार से क्या है मुड़े हुए क्या है अंदर की ओर मुड़े हुए दांत पाए जाते हैं, ताकि जब ये अपना शिकार करे तो क्या है शिकार निकल कर न जाए इनके जबड़े से। तो इस प्रकार क्या है इसके अंदर ये दांत पाए जाते हैं। और 8 नंबर पॉइंट देखते हैं। इसके अंदर क्या है क्लोम छिद्र होते हैं। और इनके अंदर क्या है होते हैं क्लोम छिद्र, लेकिन क्या है ओपरकुलम नहीं पाया जाता। अब ये ओपरकुलम क्या होता है, ओपरकुलम का मतलब है कि जो क्या है जो शल्क, यानी अभी देखते हैं यानी ये मछली है और या क्या है इसके इधर क्लोम स्लिट या क्लोम दरारें या क्लोम छिद्र बोल सकते हैं आप। ये क्या है ढके हुए नहीं होते, यानी सामान्य रूप से क्या है इनके ऊपर एक क्या है अलग से क्या है एक परत या फिर क्या है एक ढक्कन जैसा कुछ पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं ओपरकुलम। लेकिन ये क्या है इनके अंदर नहीं पाया जाता, इस वजह से क्या है इनके जो क्लोम छिद्र होते हैं सीधे बाहर दिखाई देते हैं, यानी सीधे ही बाहर की ओर उपस्थित होते हैं। इसलिए क्या है इसके अंदर यानी इसके अंदर क्या है ओपरकुलम नहीं पाया जाता। तो ये भी हमने देख लिया कि इसके अंदर ओपरकुलम नहीं पाया जाता है। और अगर बात करें इसके तो इसके अंदर क्या है युग्मित व अयुग्मित दोनों क्या है, दोनों प्रकार के क्या है पंख या फिर पिच क्या है
दोनों प्रकार के क्या है ये इसके पिच पाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार से युग्मित के अंदर क्या होगा कि दो जोड़ी में पाए जाएंगे और अयुग्मित के अंदर सीधा ही पाया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या इसके जो मदद करते हैं तैरने में पिच वो पाए जाते हैं। जनन इनके अंदर क्या होता है, लैंगिक होता है। लैंगिक जनन पाया जाता है और इसके अंदर क्या है एक लिंगी होते हैं। क्या है जो क्वेंटिक थ्रीज होते हैं, क्वेंटिक थ्रीज वो क्या है एक लिंगी। यानी एक लिंगी होते हैं। इसके अंदर क्या है कि दोनों जीव यानी नर व मादा क्या है अलग अलग होते हैं, इसलिए क्या है एक लिंगी होते हैं। और बात करते हैं इसके अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना, यानी नर के जो बाह्य जो निचले क्या होते हैं पिच होते हैं, पंख होते हैं, वहां पर क्या है एक क्लेस्पर। क्लेस्पर यानी क्या है एक क्या है सीसन नुमी क्या है संरचना पाई जाती है, जिसको क्या है क्लेस्पर बोलते हैं। और वो क्या है इनके जनन में सहायता करती है। तो ये इसके अंदर विशेष रूप से पाया जाता है। और बात करते हैं जो जबड़ा यानी इसका जो मुख होता है अधर स्तर पर होता है। अधर स्थल पर होता है, यानी क्या है नीचे की ओर। ऐसे क्या है नीचे की ओर क्या है इसका जो जबड़ा है इस प्रकार से क्या है हमने बात की थी, इस प्रकार से है नीचे की ओर पाया जाता है। तो ये देख लिया हमने। इनके अंदर सभी क्या है नॉर्मल जो भी चीजें आती है, यानी क्वेंटिक थ्रीज के अंदर जो भी चीजें आती है, जो भी इसके लक्षण हैं, जो भी इसकी विशेषताएं हैं वो सभी आ जाती है। और इसके अंदर क्या है अलग अलग प्रकार की, जैसे कुछ क्या है विद्युत जैसे क्या है करंट वाली होती है, विद्युत मछलियां भी बोलते हैं जिनको। और कुछ क्या है कि इसके अंदर दंशक पाए जाते हैं, यानी विष युक्त क्या है दंश पाए जाते हैं, जो कि इनकी शिकार करने में या फिर क्या है रक्षा करने में इनकी मदद करते हैं। वो देखते हैं अभी इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे सबसे पहले स्कोलियोडोन, स्कोलियोडोन इसको क्या बोलते हैं डॉग फिश या कुत्ता मछली। इसको क्या है कुत्ता मछली भी बोलते हैं। टोर्पिडो, टोर्पिडो क्या होती है इसको बोलते हैं विद्युत मछली। एक होती है ट्राइगोन। अब ये ट्राइगोन इसको क्या बोलते हैं स्टिंगरे, या फिर क्या है दंश मछली होती है, इसको बोलते हैं स्टिंग। ट्राइगोन भी इसके अंदर आ जाता है। स्कोलियोडोन इसके अंदर क्या है एक व्हाइट शार्क भी आ जाती है। और क्या है स्कोलियोडोन, टोर्पिडो और क्या है ट्राइगोन क्या है इसके मुख्य मुख्य क्या है जो एग्जाम्पल है वो आ गए हैं। इनके अंदर ये मछलियां पाई जाती है। यानी ज्यादातर ये जो मछलियां होती है वो क्या है खतरनाक मछलियां होती है, यानी शिकारी मछलियां होती है। यानी बड़ी मछलियां भी इसी के अंदर आती है। और क्या है जैसे कि आपने देखा होगा इसके अंदर दंशक पाए जाते हैं। और ये क्या है विद्युत मछली, यानी इसके अंदर क्या है इनको रक्षा करने के लिए विशेष विशेष संरचनाएं पाई जाती है। इसलिए क्या है ये मछलियां क्या है खाने योग्य नहीं होती। और खाने वाली मछलियां जो आती है वो आती है ओस्टियोक्थीज के अंदर। और जो क्वेंटिकथीज के अंदर आते हैं वो ये सभी मछलियां आ जाती है। तो हमने ये पूरा देख लिया है। और रक्त परिसंचरण तंत्र भी आपको बता दिया इसके अंदर बंद प्रकार का होता है। और इसके अंदर क्या है दो कपाट पाए जाते हैं आलिंद व नील्य, जिसके होते हुए क्या है ये इनका ब्लड सिस्टम होता है वो क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। यानी इनका रक्त क्या है लगातार क्या है बहता रहता है इनके क्या है वाहिनियों के अंदर। तो इस प्रकार से इसकी पूरी विशेषता जान ली है। लेकिन इसके अंदर क्या है ये असमतापी होते हैं, अपने क्या है तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते। और इनके क्या है एक और जो हमने बताया था वायु कोष क्या है इसके अंदर नहीं पाया जाता, जिस वजह से इसको क्या है लगातार तैरना पड़ता है।
तो हमने देख लिया है हमारा क्या है पीसीज के अंदर, क्वाड्रिक टीज के अंदर। तो अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं हम जो क्या है ऑस्ट्रिक टीज, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।